नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं फिर एक बार जॉब अपडेट लेके आ चुका हूं। तो ये दोस्तों झारखंड का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण। तो ये है दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। और इसमें ये सुन के अभी भागिएगा नहीं, क्योंकि इसमें स्पोर्ट के लिए वैकेंसी तो है ही, मतलब इसमें हायर एजुकेशन वाले भी डाल सकते हैं। इसमें कोई खेल में ही आपको खेल का ही सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये 5 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है, 5/11/2024 को। और ये यहाँ पे सब सारा कुछ दिया हुआ है दोस्तों, इस कब इस्टेब्लिश हुआ है, कब बना हुआ है। ये भारत सरकार का खेल जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस उद्देश्य से बनाया गया दोस्तों, ये सब सारे कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बात को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक मुख्य बात है कि ये जो जॉब है दोस्तों, ये लगभग 4 सालों के लिए है। देखिए, भाके भाखेप्रा 4 साल की अवधि के लिए संविदा आधार पर युवा पेशेवर नियुक्त के लिए पात्र योग्य एवं अभिप्रेत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का विवरण दोस्तों इस प्रकार है। तो चलिए कितने पद है टोटल देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है युवा पेशेवर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी दिया है यंग प्रोफेशनल। अब देखिए यहाँ पे कुल पदों की संख्या 50 है। ठीक है, तो यंग प्रोफेशनल में 50 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्त यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टार मार्क दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। रिक्तियों की संख्या केवल सांकेतिक है। तो ये सब दोस्तों आप लोग खुद से पढ़िएगा, मैं अगर पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग स्किप करके देखिएगा और पूरा वीडियो वॉच भी नहीं कीजिएगा। तो ये सब खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया है दोस्तों, आरक्षण किस प्रकार मिलेगा आपको वो दिया हुआ है। पात्रता मापदंड, तो देखिए पात्रता मापदंड आपको बता देते हैं। तो देखिए, अनुभव को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए भाखेप्रा में के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं। लेकिन यहाँ अनुभव दिया है दोस्तों, लेकिन बिना अनुभव वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे के दिया, स्व प्रमाणित फोटोकॉपी और पासपोर्ट आकार की फोटो जमा कर सकते हैं, अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बिना अनुभव वाला भी है दोस्तों, तो यहाँ पे छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें पूरा बात क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आवेदन पात्रता भर्ती विवरण भाखेप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 8/11/2024 10 बजे से स्टार्ट हुई है दोस्तों, और 30/11/2024 5 बजे शाम तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, https स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत छोटा छोटा लिखा है दोस्तों, और लिखा हुआ है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ india.nic.in। तो ये शायद वेबसाइट है दोस्तों, पता नहीं, मैं पढ़ भी नहीं पाया, शायद यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भाखेप्रा भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों रिक्तियों को भरने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षु वाले उम्मीदवार के वास्तविक पैनल में भर सकता है। भाखेप्रा के पास बिना कोई कारण बताए, ये तो दोस्तों हर वैकेंसी में लिखा हुआ रहता है कि वो इसको निरस्त कर सकता है, और यहाँ भी वही चीज़ लिखा है। देखिए दोस्तों, नौकरी का विवरण, तो आपको किस प्रकार का नौकरी दिया जाएगा दोस्तों, यंग प्रोफेशनल के लिए, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये बेसिकली जो मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है कि
खेलो इंडिया उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसमें सारा जानकारी दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मैं वीडियो लंबा ना हो दोस्तों और आपको पूरी जानकारी मिले, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग पहले ही फॉर्म भरने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब योग्यता के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो पद का नाम तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है दोस्तों। अब देखिए आवश्यक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे पद का नाम दिया है युवा पेशेवर, यंग प्रोफेशनल। और देखिए यहाँ पे किसी भी, देखिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसमें कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं, भले आपके पास थोड़ा सा हायर डिग्री मांगा है। क्या मांगा है, तो किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री या बी, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप अगर पीजी किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से या फिर बी किए हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और मान के चलिए आपके पास वो डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप बीटेक किए हुए हो प्रबंधन में, 2 वर्ष की पीजी डिप्लोमा, या जो दोस्तों इग्नू से नहीं कर लेते हैं पीजीडीआरडी, वो सब के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा या बीबीएम या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यूए या 10+2 के बाद प्राप्त की गई 4 वर्ष की सबसे अधिक की पढ़ाई के बाद किसी भी पेशेवर यानी कि क्या प्रोफेशनल डिग्री के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आप अगर +2 ही किए हैं लेकिन आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल है और आपके कोई खेल में मतलब दोस्तों मिला हुआ है और आप उसको अच्छे से जानते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको बीडीओ या सीओ लेवल का उसमें मने ई होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। या फिर देखिए यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक के साथ खेल प्रबंधन में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा कोर्स प्रमाण पत्र, डिप्लोमा की अवधि 6 महीने से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, के साथ 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन आपके पास सिंपल ही अगर देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है यानी डिसिप्लिन, तो आप इसको भर सकते हैं दोस्तों। और ये तो हो गए दोस्तों। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे नोट में, तो अनुभव तभी गिनी जाएगी जब वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के बाद हासिल किया गया हो। पीएचडी अनुसंधान फेलोशिप की अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप पीएचडी कर रहे हैं लेकिन आप फेलोशिप किए हैं किसी भी खेल संस्थान से तो आपको नहीं गिना जाएगा। अगर आप पीजी किए हैं उसमें वो आपका ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा दोस्तों आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। चूंकि नोटिफिकेशन इसीलिए निकाला जाता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ के इसको समझ लीजिए। मैं ऊपर ऊपर का बात बता दे रहा हूँ सिर्फ, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्य अनुभव क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो कार्य अनुभव का दावा करने वाले दस्तावेजों में निम्नलिखित का स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। तो ये दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और देखिए पद का नाम दिया हुआ है दोस्तों, देखिए सक्षम पदाधिकारी जारीकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर जिसमें संगठन में उसके पदाधिकारी की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई हो। तो आपके पास सिर्फ प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है, प्रमाण पत्र के साथ जो उस पदाधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए प्लस आपके सक्षम पदाधिकारी का भी उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तब वो मान्य होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो एक बार आप लोग खुद से पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, देखिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया आवेदन केवल उन भारतीय नागरिक से आमंत्रित किए गए हैं जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक कार्य अनुभव के मापदंड को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभिक पंजीकरण, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आप लोग खुद से करिएगा। ऑनलाइन पूरा करने के बाद उम्मीदवार को नीचे दिए गए क्रम में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। स्व सत्यापित दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 1 भी रुपये आपको, अगर आपको फीस की बात करें दोस्तों तो इसमें 1 भी रुपये आपको फीस नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको ये सब सारी दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके।
और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यही सब जानकारी दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए नोट में क्या दिया है, तो चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के में उल्लेखित मूल प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत करने होंगे। कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कौन सी है, तो ये आपको बता देते हैं हम आपको जल्दी से। दस्तावेज में क्या क्या लग रहा है, तो देखिए दस्तावेज क्रमबद्ध इस प्रकार है। क्या है, उम्मीदवार का विवरण, ठीक है, जन्म तिथि जन्म तिथि का दस्तावेज, ठीक है, स्नातक डिग्री का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आप देखिए स्नातक पाठ्यक्रम का डिग्री प्रमाण पत्र, ठीक है, स्नातक डिग्री की अंक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, ठीक है, स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव यदि हो तो। और देखिए यहाँ पे दोस्तों नवीनतम अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र, ठीक है, खेल उपलब्धि का समर्थन करने वाले दस्तावेज यदि हो तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों कि ये अगर है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है आपके पास, लेकिन आपके पास ये हायर डिग्री होना चाहिए। देखिए पेशेवर यूथ का उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 32 साल अधिकतम उसका उम्र होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो नहीं लिया जाएगा। अब वेतन का बात करें अगर, तो 50 से 70 हजार आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों। वर्तमान में भर्ती के लिए प्रारंभिक परिश्रम केवल 50,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, पहले आपको 50,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जिस प्रकार आपसे काम अधिक लिया जाएगा उस प्रकार से आपका वेतन में वृद्धि करती जाएगी, ठीक है कंपनी। अब देखिए ज्ञापन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका जन्म 24/4/1990 से पहले नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारा जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग एक बार पढ़िएगा अच्छा से, आपको सारा जानकारी तुरंत ही मिल जाएगा। और देखिए इसी प्रकार इसमें छूट मिलेगा दोस्तों उम्र सीमा में। अब देखिए अभ्यर्थी ध्यान दे कि केवल हाई स्कूल 12वीं परीक्षा में दर्ज जन्म तिथि की स्वीकार की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि के अनुसार की जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो +2 में जो आप पढ़े हैं, यानी कि सेकेंडरी हाई स्कूल यानी कि इंटर में, उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगा। और इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपको यात्रा अभी अगर करवाती है ये, तो देखिए सक्षम पदाधिकारी के अनुमानदेह के घरेलू दौर करने के लिए, यानी कि आपको कहीं अगर यात्रा करवाती है तो आपको देखिए क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो इकोनॉमिक क्लास में हवाई यात्रा या एसवी टूर में रेल द्वारा, ठीक है, यानी कि आपको AC 2 मतलब मिलेगा आपको AC में, ठीक है दोस्तों, सफर करवाएगा, या फिर हवाई यात्रा में इकोनॉमिक क्लास में करवाएगा। देखिए उस अगर आप इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करेंगे उसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा, तो प्रतिदिन 2250 रुपये का होटल आवास से शहर में के भीतर यात्रा के लिए, प्रतिदिन 338 रुपये तक का टैक्सी शुल्क और प्रतिदिन 900 रुपये का अधिक भोजन बिल की अनुमति नहीं होगी। तो यानी कि देखिए आप अगर किसी होटल में रह रहे हैं तो उसका एक दिन का किराया 2250 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये 2250 रुपये ही देगी। अगर आप 5000 वाला भी रूम ले लेते हैं उसमें भी आपको ये 2250 रुपये ही देगी। और आपका टैक्सी का भाड़ा ये मात्र 338 रुपये ही देगी। अगर आप कहीं 1000 का टैक्सी करते हैं तो वो आपको फिर अपने अनुसार देना होगा। देखिए प्रतिदिन आपको भोजन करने का 900 रुपये ही दिया जाएगा। अगर आप 2000 का ही भोजन करते हैं तो आपको ये 900 रुपये ही देगी। तो ये चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, और आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।